प्रिय विद्यार्थियों, मिठाई वाला पाठ के प्रश्नोत्तरों में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति रोहिला। होप यू लाइक इट। कक्षा 7 पाठ 3 मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखित इस कहानी के प्रश्नोत्तरों को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आशा करती हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। मौखिक प्रश्न संख्या 1। खिलौने वाले की आवाज़ में क्या विशेषता थी? उत्तर: खिलौने वाले की आवाज़ मीठी, मधुर और सबको मादक कर देने वाली थी। प्रश्न संख्या 2। लेखक ने खिलौने वाले के गाने को सागर की हिलोर जैसा क्यों कहा है? उत्तर: जिस प्रकार सागर की लहरें निरंतर आगे की ओर बढ़ती रहती हैं और सबको अपनी ओर आकर्षित करती रहती हैं, उसी प्रकार खिलौने वाले की आवाज़ सब बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। इसीलिए लेखक ने खिलौने वाले के गाने को सागर की हिलोर जैसा कहा है। प्रश्न संख्या 3। खिलौने देखकर रोहिणी हैरान क्यों रह गई? उत्तर: चुन्नू और मुन्नू के हाथों में बहुत सुंदर खिलौनों को देखकर रोहिणी ने उनसे पूछा कि ये खिलौने उन्होंने कितने में खरीदे हैं। तो मुन्नू ने कहा कि केवल 2 पैसे में। तो इतने कम दाम में इतने सुंदर खिलौने देखकर रोहिणी हैरान रह गई। उसने सोचा कि कोई इतने सस्ते खिलौने कैसे बेच सकता है। प्रश्न संख्या 4। रोहिणी को मिठाई वाले का स्वर परिचित क्यों लगा? जब रोहिणी ने मिठाई वाले का स्वर सुना तो उसको वह स्वर परिचित सा लगा, क्योंकि इससे पहले भी वह इस स्वर को सुन चुकी थी। उसे लगा कि मिठाई वाला पहले भी यहाँ आ चुका है। तो पूछने पर पता चला कि वह पहले भी इस गली में खिलौने वाले और मुरली वाले के रूप में आ चुका है। इस प्रकार रोहिणी का अनुमान सही निकला। इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक बताइए। प्रश्न संख्या 5। उत्तर: इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक बच्चों को बहलाने वाला हो सकता है। लिखित प्रश्न संख्या 1। खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर इन पर क्या प्रभाव पड़ता था? नंबर 1 युवतियाँ, नंबर 2 बच्चे। उत्तर: युवतियाँ खिलौने वाले की आवाज़ को सुनकर
निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए हुए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जे पर से नीचे झांकने लगती। बच्चों पर पड़ने वाला प्रभाव। खिलौने वाले की मीठी आवाज़ सुनकर बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं कहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता और खिलौने देखकर बच्चे आनंदित हो उठते। प्रश्न संख्या 2। मुरली वाला देर तक बच्चों को मुरली बेचता। लिखिए कैसे। उत्तर। मुरली वाला देर तक बच्चों को मुरलियाँ बेचता। बच्चे जो रंग पसंद करते उन्हें उसी रंग की मुरली निकाल कर देता। किसी के पास पैसे नहीं होते तो उन्हें अपनी माँ से ठीक तरह से पैसे मांगने को कहता। और यदि किसी बच्चे को अपनी माँ से पैसे नहीं भी मिलते तो उसे मुफ्त में ही मुरली दे देता था। प्रश्न संख्या 3। मिठाई वाला किस लिए मिठाइयाँ बेचता था। उत्तर। मिठाई वाला अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। अब उसके पत्नी और बच्चे जिंदा नहीं रहे थे। वह दूसरों के बच्चों को सस्ते में मिठाई बांटकर उनकी हंसी और खुशी में अपने बच्चों की झलक पा लेता था। उसे पैसों की कमी नहीं थी, परंतु कमी थी तो केवल उसके अपने बच्चों की। वह सोचता था कि उसके बच्चों ने यहीं कहीं दूसरे बच्चों के रूप में जन्म लिया होगा। प्रश्न 4। रोहिणी मिठाई वाले से अधिक प्रश्न पूछने को आतुर क्यों थी। उत्तर। रोहिणी मिठाई वाले से अधिक प्रश्न पूछने को आतुर इसलिए थी क्योंकि मिठाई वाला बहुत सस्ते में मिठाई बेच रहा था। इतने सस्ते में मिठाई बेचकर उसे क्या मिलता होगा। वह अपना घर कैसे चलाता होगा। उसके मधुर मृदुल स्वर को सुनकर रोहिणी उसके बारे में और अधिक जानने के लिए आतुर हो उठती, यानी बेचैन हो उठती। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 1। पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। उत्तर। मिठाई वाला पाठ में एक प्रतिष्ठित आदमी के विषय में बताया गया है। उसके पास मकान, व्यवसाय, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, धन दौलत सब कुछ था।
पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे, परंतु समय के फेर के कारण उसकी पत्नी और बच्चे नहीं रहे। वह सोचता था कि उसके बच्चों ने यहीं कहीं दूसरा जन्म लिया होगा। दूसरे बच्चों की हंसी व खुशी को अपने बच्चों के समान मानकर वह कभी मिठाई वाला, कभी मुरली वाला तथा कभी खिलौने वाला बनकर दूसरे बच्चों को सस्ते में सामान बेचता था और उन बच्चों के खुश होने पर स्वयं भी संतोष, धीरज और असीम सुख को प्राप्त करता था। इस प्रकार यह एक हृदय स्पर्शी, अत्यंत भावुक कर देने वाली तथा मानवीय संवेदनाओं से युक्त कहानी है। सही विकल्प चुनकर ठीक का निशान लगाइए। प्रश्न संख्या 1, बच्चे खिलौने वाले को देखकर क्या करते थे? उत्तर, माँ से खिलौने खरीदने की जिद करते थे। प्रश्न संख्या 2, मिठाई वाले ने अपने बच्चों की तुलना किसके साथ की? उत्तर, सोने के सजीव खिलौनों के साथ। सजीव यानी जीते जागते खिलौनों के साथ। प्रश्न संख्या 3, मिठाई वाले की आंखें आंसुओं से तर हो गई थी क्योंकि? उत्तर, उसे अपने बच्चों की याद आ गई थी। मूल्यपरक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि संवेदनशील ही मानवता का पालन कर सकता है? उत्तर, हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि संवेदनशील ही मानवता का पालन कर सकता है। जिसके मन में दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं होंगी, वही दूसरों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखेगा। एक मानव होने के नाते दूसरे मानव के प्रति उसके सुख दुख में साथ निभाना ही सच्ची मानवता है। मानवता वह भावना होती है जिसमें हम दूसरों को दुखी ना करते हुए उनके सुख में अपने सुख का अनुभव करते हैं और दूसरों के दुख में अपने दुख का अनुभव करते हैं। पाठ मिठाई वाला में भी एक प्रतिष्ठित आदमी, प्रतिष्ठित यानी बहुत मशहूर, धन दौलत वाला, जो अपने बच्चे खो चुका है, वह दूसरों के बच्चों को खिलौने, मिठाई और मुरली देकर उनकी खुशी में ही अपनी खुशी को अनुभव करता है। यही सच्ची मानवता है। वह एक संवेदनशील प्राणी है और दूसरे बच्चों के प्रति उसके मन में सच्ची मानवता व प्रेम है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध करेगी। तो आप बेल आइकन को दबाना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।